ज्ञान गंगा भक्ति के श्रोताओं को दास अरुण वशिष्ठ का सादर प्रणाम। आज से ये दास श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान से प्रवचन आरंभ करना जा रहा है। इस महाकाव्य को मात्र 15 मिनट के वीडियो में समेटना गागर में सागर भरने के समान है और इसीलिए ये दास इसके मुख्य प्रसंगों को आपके समक्ष लेकर आएगा। गोस्वामी जी ने सर्वप्रथम श्लोक में उल्लेख किया है, वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंद सामपे मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्णमाला के जो अक्षर हैं उन अक्षरों का अलग अलग कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अक्षर से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्यों से छंद, दोहा, चौपाई, सोठा आदि की रचना होती है। तो इसीलिए सर्वप्रथम वर्णमाला के अक्षरों को प्रणाम किया, जिनके माध्यम से इस महाकाव्य ग्रंथ की रचना हो पाई। फिर गोस्वामी जी ने शिव जी और पार्वती जी की वंदना की, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। क्योंकि देखिए, जब तक मन में श्रद्धा नहीं है तब तक विश्वास जागृत नहीं होगा। इसीलिए पहले शिव रूपी सत्य को अपने मन में धारण करना है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। क्योंकि जो सत्य है वो शिव जी हैं और शिव जी परम कल्याणकारी होने के कारण से सुंदर कहलाते हैं। इसीलिए पहले मन में विश्वास हो तो श्रद्धा अपने आप ही हृदय में प्रकट होती है। हम मूर्ति पूजन करने जाते हैं, यदि हम मूर्ति को मात्र पत्थर समझेंगे तो उसमें श्रद्धा जागृत नहीं होगी। पहले हमें विश्वास करना होगा कि सामने जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं ये भगवान स्वरूप ही हैं, तभी हृदय में श्रद्धा जागृत होगी और तभी मन उन मूर्ति रूपी परमात्मा में की ओर, उनके चरणों में नतमस्तक होगा। तो इसलिए उन्हें प्रणाम किया। फिर गुरु रूप में शंकर भगवान को प्रणाम किया है, क्योंकि शंकर भगवान तीनों लोकों के गुरु हैं। शंकर भगवान मनुष्य, देव और दानव तीनों के गुरु हैं और तीनों ही समान रूप से उनकी वंदना करते हैं। फिर गोस्वामी जी श्री हनुमान जी और वाल्मीकि जी आदि कवि की वंदना करते हैं। फिर माता जानकी की वंदना करते हैं, जिनके कारण से सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई और भगवान विष्णु उनका पालन करते हैं और समय आने पर शंकर भगवान जी संहार करते हैं। किंतु बिना शक्ति से ना तो ब्रह्मा जी इस कार्य को
मूर्त रूप प्रदान कर सकते हैं, ना भगवान विष्णु पालन कर सकते हैं, और ना शंकर भगवान अंत में प्रलय के द्वारा इसको नष्ट कर सकते हैं। इसके लिए आदि शक्ति माता जानकी की शक्ति होना परमावश्यक है। फिर गोस्वामी जी ये कहते हैं कि ये मानस नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचित अन्योपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निमंद मति मंजुल मातनोति, कि इसमें अनेकानेक पुराणों का समावेश है। और ये जो ग्रंथ इस दास ने अवध की वाणी में रचना की है, ये मूल इसका भाव है स्वांतः सुखाय। अब देखिए, हम कोई भी कार्य करते हैं, हमारे मन को पता चलता है कि ये कार्य हमारे मन को सुख प्रदान करेगा, शांति प्रदान करेगा, या मन हमारा अशांत भाव से भर जाएगा। इसीलिए संसार के जितने कार्य हैं वो मन को अशांत करने वाले हैं, क्योंकि उनको करने से मन में एक उद्विग्नता पैदा होती है। किंतु यदि जीव भक्ति के पथ पर चलता है, भजनानंदी होता है, तो उसके हृदय में परम शांति की अनुभूति होती है। भक्ति से अतिरिक्त किसी और कार्य से हमारे हृदय में शांति का अनुभव नहीं होता। और यहाँ गोस्वामी भी कह रहे हैं कि ये जो ग्रंथ की रचना की है, ये मैंने स्वांतः सुखाय हेतु की है। और इसीलिए बीच बीच में अपने मन को समझाते जाते हैं कि मन, तो यदि शांति चाहता है तो प्रभु के चरणों में भक्ति करके उस शांति को अपने हृदय में अनुभव कर। इसके बाद गोस्वामी जी ने गणपति जी को स्मरण किया है और उन प्रभु परमात्मा को स्मरण किया जिनके कारण से मूक होई वाचाल, पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। उसके बाद भगवान विष्णु को वंदन किया है। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करो सुमम उर्धाम, सदा सिर सागर शयन। और इसके बाद भगवान के रूप में धरती पर जो अवतरित हुए हैं सद्गुरु, उन सद्गुरु के चरणों में वंदना की है। बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि करन कर। कि मैं उन सद्गुरु भगवान को उनके चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ कि जो इस धरा पर नर रूप में नारायण अवतरित हुए हैं और उनकी कृपा से ये माया मोह का जो विषयी अंधकार था वो किस प्रकार नष्ट हो गया। जैसे प्रातःकाल सूर्य देवता प्रकट होते हैं तो अंधकार दूर भाग जाता है और चारों ओर अनंत प्रकाश फैल जाता है। उसी तरह से जब तक हमारे हृदय में विषय वासनाओं का अंधकार है तो बिना सद्गुरु की कृपा से वो अंधकार हमारा नहीं जा सकता। वो हमारे हृदय में प्रकट होंगे तो हृदय में भक्ति के दीपक को जलाकर वो विषय विकार रूपी अंधकार का नाश गुरु के द्वारा ही हो पाएगा। और इसीलिए गोस्वामी जी ने बार बार सद्गुरु की वंदना की है।
वंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमिय मूरी मैं चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवारू। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं उन गुरु के चरणों की, चरण कमल की जो रज है, वो रज उस पराग के स्वरूप में मुझे प्रतीत होती है, जिसकी सुगंध से सारा वातावरण जो है वो महक जाता है। और वो चरण रज इस जीवात्मा को अमरता प्रदान करती है, और अमरता प्रदान करने के साथ साथ इस भव के परिवार उन सबका दलन करती है। भव का परिवार क्या है? सबसे पहले भव का परिवार में जन्म है, जन्म के बाद मृत्यु है, ये तो सबसे बड़ा कारण है ही। इसके अतिरिक्त आदि व्याधि रोग, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष परनिंदा चुगली स्वार्थ मोह माया में लिप्त रहना, तो ये सब हमारे दोष दुर्गुण कब जाते हैं? जब गुरु की शरण में जीवात्मा जाता है, जब गुरु इसके हृदय में प्रकट होते हैं। अब देखिए, गुरु के पास तो सभी होते हैं, किंतु गुरु के अंतरंग कोई कोई होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे दीपक तले अंधकार होता है, उसी प्रकार गुरु के सामीप्य जो भक्त बैठते हैं, उन्हें इस बात का अहंकार होता है हम गुरु के समीप बैठते हैं, किंतु जितना वो समीप होते हैं उतना ही गुरु से वो दूर होते हैं। किंतु 7 द्वीपों से परे जो गुरु का परम भक्त है, जो गुरु को अपने अंतर्घट में अमूर्त रूप में तत्व रूप में अनुभव करता है, उसको उस कृपा का अनुभव 7 पर्दों के पीछे 7 द्वीपों के पीछे गुरु की कृपा से स्वमेव हो जाता है। तो इसीलिए निकट रहने वाले उस कृपा से वंचित रह जाते हैं अपने अहम के कारण, और दूर बैठा हुआ श्रद्धा भाव के कारण से उस प्रभु की प्रभुताई को अपने हृदय में पा लेता है। तो इसीलिए गोस्वामी जी ने गुरु महिमा पर बहुत ही अच्छे अच्छे चौपाइयों के द्वारा हम सभी जीवों का मार्गदर्शन किया है। और आगे कहते हैं, श्री गुरुपद नख मनि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। कि सद्गुरु के चरण कमल के जो नख हैं, उनके अंदर से ऐसा विशेष प्रकाश पुंज प्रकट होता है, जिससे जीव के हृदय में दिव्य दृष्टि की अनुभूति होती। और उस दिव्य दृष्टि से क्या होता है? दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग और आवई जासु। श्री गुरु पद नख मनि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। ये मोह माया का जो अंधकार हमारे हृदय में बहुत समय से जन्म जन्मांतरों से बैठा हुआ है, ये सद्गुरु के उस परम दिव्य ज्योति परम दिव्य दृष्टि के द्वारा ही हमारे हृदय से दूर होता है। और वही हमारे विवेक रूपी नेत्रों को प्रकट करते हैं। विवेक का अर्थ क्या है? विवेक का अर्थ है
कि जीव को इस संसार में किस प्रकार रहना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और हमें आहार विहार कैसा करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ नहीं बैठना चाहिए, हमें क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए। तो ये सब हम गुरु की कृपा से ही, जब विवेक हमारे हृदय में प्रकट होगा तभी हम ये कर पाएंगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से यही बात कही है कि अर्जुन, ये आँखें हैं तो देखेंगे, कान हैं तो सुनेंगे, पाँव हैं तो चलेंगे, हाथ हैं तो कार्य करेंगे, वाणी हो है तो बोलेगी, लेकिन आँखों से क्या देखना है, कानों से क्या सुनना है, वाणी से क्या बोलना है, पाँव को कहाँ लेकर चलना है, इन हाथों से कौन सा कर्म करना है जिससे तुम्हारा कल्याण हो। तो वो कल्याण किससे होगा? वो भक्ति भाव में जाने से, भक्ति भजन करने से, सुमिरन सेवा साधना सत्संग करने से, गुरु दर्शन करने से हमारे सभी जीवों का कल्याण होता है। आज इन्हीं शब्दों के साथ ये दास अपनी वाणी को विराम देता है और इसके बाद पुनः मानस पर ये दास प्रसंग आरंभ करेगा, प्रवचन आरंभ करेगा। और यदि आपने ये ज्ञान गंगा भक्ति चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, स्वयं भी करें और अपने मित्र सगे संबंधियों से भी कराएं, और बेल आइकॉन पर ऑल को क्लिक करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और इन्हीं शब्दों के साथ ये दास अपनी वाणी को विराम देता है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, जयकार शेरवाली का बोल साचे दरबार की जय, बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय।